अधिक मास कहें या पुरुषोत्तम मास, शास्त्रों के अनुसार हर 3 वर्ष में एक बार प्रकट होने वाला ये महीना भगवान श्री कृष्ण को अत्यधिक प्रिय है और इस महीने में की गई भक्ति और साधना से वो बहुत प्रसन्न होते हैं। इस महीने में की गई छोटी सी सेवा का भी अधिक से अधिक लाभ मिलता है। पुरुषोत्तम मास की महिमा इतनी अपार है कि इसे समझाना और शब्दों में व्यक्त करना बहुत ही मुश्किल है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पुरुषोत्तम मास का पूरा फायदा, सही तरह से पुरुषोत्तम मास को कैसे व्यतीत किया जा सकता है। सबसे पहले भगवान के नामों का जप। इस मास का एक नाम है अधिक मास, तो अधिक क्या, अधिक नाम जप। दूसरा, साधुओं और वैष्णवों की सेवा। इस मास में साधुओं और वैष्णवों की सेवा करने से हृदय में जो भक्ति, सेवा और आनंद उत्पन्न होते हैं ना, उसकी कोई तुलना नहीं है। तीसरा, भगवान के विषय में श्रवण। भगवान के किसी शुद्ध भक्त के मुख से जब आप भगवान की महिमा, उनका वर्णन और गुणगान को श्रवण करेंगे तो आप भगवान की उपस्थिति का अनुभव कर पाएंगे। चौथा, भगवान श्री कृष्ण की अति प्रिय शुद्ध भक्ति प्रदायिनी तुलसी महारानी जी की आरती करनी है और उनकी परिक्रमा करनी है। पांचवा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और केवल उठना ही नहीं, उठकर स्नान भी करना है। अब जरा उन बातों पर ध्यान देते हैं जो हमें नहीं करनी है, भूल से भी नहीं करनी है। सबसे पहली बात, वैष्णवों के प्रति कोई भी अपराध, जैसे कि किसी वैष्णव की निंदा ना करें। दूसरी बात, एक हाथ में माला, दूसरे हाथ में मोबाइल, कोई खाने की चीज, या एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में टीवी का रिमोट। भाइयों और बहनों, ऐसा नहीं करना है। ये भगवान के नाम के प्रति अपराध है, नाम अपराध कहते हैं। तीसरी बात, देर तक सोना। पुरुषोत्तम मास में सुबह देर तक सोना एकदम मना है। जो पुरुषोत्तम मास में देर से उठेगा उसे भगवान की कृपा, उनका आशीर्वाद, उनका संग भी देर से ही मिलेगा। चौथी बात, पुरुषोत्तम मास में मांसाहार, नॉनवेज खाना तो छोड़िए, देखना भी नहीं चाहिए और ऐसा प्रयास करना चाहिए कि शुद्ध सात्विक खाना बिना प्याज लहसुन के भगवान को भोग लगाकर ही खाइए। अब पांचवी और आखिरी बात, क्रोध यानी गुस्से से बचना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से भी कठिन है, लेकिन करना तो पड़ेगा। विश्वास रखिए, अगर आपने पुरुषोत्तम मास को अच्छे से नियमों का पालन करके निभा लिया ना, तो लाभ ऐसे मिलेंगे जो रहेंगे जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। हरे कृष्णा।